Good morning, students. Score 100 in class 12th Computer Science बोर्ड सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ब्लूप्रिंट ऑफ द फाइनल बोर्ड एग्जाम डिस्कस किया और अब हम सेक्शन 1 पार्ट ए को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, मेरा उन सब से निवेदन है कि पहले फर्स्ट वीडियो अवश्य देखें। उस फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसका पूरा ब्लूप्रिंट डिस्कस किया है कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आएगा। उसमें हमने देखा कि पार्ट ए जो है उसमें 2 सेक्शन है और पार्ट बी में 3 सेक्शन है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए के सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का मैंने आपको बताया था। आपको एक सिंगल वर्ड में या सिंगल लाइन में आंसर देना है और सेक्शन 1 जो है वो 15 मार्क्स का है। आपको 21 क्वेश्चन मिलेंगे 21 मार्क्स के। आपको 15 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। Okay, we have to attempt only 15 questions out of 21 questions. ये जो 21 क्वेश्चंस होंगे इसमें पाइथन रिवीजन टूर के 6 क्वेश्चंस, फाइल हैंडलिंग का 1 क्वेश्चन, पाइथन मॉड्यूल्स का 1 क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क्स के 5 क्वेश्चंस और डाटाबेस के 6 क्वेश्चंस। टोटल आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन बनते हैं टोटल बनते हैं 21। और आज हम अपने इस फर्स्ट पाइथन के लेक्चर में, इस कंप्यूटर साइंस के सेकंड लेक्चर में फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हम शुरुआत करते हैं पाइथन रिवीजन टूर के 6 क्वेश्चंस जो एक एक नंबर के आएंगे उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। मेरा सभी बच्चों से ये निवेदन है कि इस सीरीज को मिस न करें और अगर आपने ये सीरीज अच्छे से कंप्लीट कर ली तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, जो बच्चे पूरी मेहनत के साथ ही सारे क्वेश्चन करेंगे वो पूरे 100 मार्क्स ले सकते हैं। ओके, तो हम इन 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के रिगार्डिंग, जो अक्सर पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर और फाइंड द वैलिड आइडेंटिफायर। कुछ आइडेंटिफायर्स आपको दिए जाएंगे, आपको उनमें से वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स बताने हैं। जैसे कि ये कुछ आइडेंटिफायर दिए गए हैं आपको और आपको बताना है कि इनमें से कौन से वैलिड है और कौन से नॉट वैलिड है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज ए नेम गिवन टू एनी पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम। हमारे पाइथन प्रोग्राम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। पाइथन में हम क्लास बनाते हैं, मॉड्यूल्स बनाते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं, तो हम उनको कुछ नाम देते हैं। दीज नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। ऑब्जेक्ट्स भी हम बनाते हैं इसमें। तो जब भी हम पाइथन में कुछ भी बनाएंगे तो उनको क्या देंगे, नेम असाइन करेंगे। एंड दीज नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। नेम्स गिवन टू एनी पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। जैसे कि हम सबका भी कोई ना कोई नाम होता है जिससे हम आइडेंटिफाई होते हैं। सभी का आइडेंटिटी कार्ड होता है जिससे स्टूडेंट आइडेंटिटी होती है, या किसी
कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसका भी आइडेंटिटी कार्ड होता है जिससे वो आइडेंटिफाई होता है। वैसे ही पाइथन में भी जो नेम के द्वारा पर्टिकुलर पार्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और नेम क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि नेमिंग आइडेंटिफायर के रूल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को नेम देते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि आइडेंटिफायर के नेम में स्पेस अलाउड नहीं है, कीवर्ड्स अलाउड नहीं है, और जो हमारा आइडेंटिफायर है वो हमेशा अंडरस्कोर या अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। जब भी हम आइडेंटिफायर बनाएंगे तो उसके नेम में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं और अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, परंतु उसकी जो स्टार्टिंग है वो अंडरस्कोर या अल्फाबेट से ही होगी। ये कुछ रूल्स हैं। तो इन रूल्स को पढ़ने के बाद अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए फर्स्ट आइडेंटिफायर माई नेम, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, स्पेस इसमें नहीं है, ये कोई कीवर्ड भी नहीं है। हमें इनवैलिड ढूंढना है, ट्रू। अब देखिए ये जो ट्रू है, ट्रू इज ए कीवर्ड, ट्रू इज ए कीवर्ड एंड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, तो ये है इनवैलिड। अब देखो ये जो वेरिएबल है ये कहां से स्टार्ट हो गया, डिजिट से स्टार्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड। ये वेरिएबल बिल्कुल ठीक है क्योंकि अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है और अंडरस्कोर बीच में यूज हो रहा है, कोई स्पेशल कैरेक्टर दूसरा यूज नहीं हो रहा, ये डिजिट से स्टार्ट भी नहीं हो रहा, इसमें कोई कीवर्ड भी नहीं है, तो ये करेक्ट है। ये देखिए ट्रू, जो हमारा कीवर्ड है वो है TRUE, टी कैपिटल है, तो ये भी वैलिड है। ऐसे ही ये है नन, नन इज आल्सो ए कीवर्ड, तो हम इस कीवर्ड को भी आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो ये तीन जो हैं B, C एंड F, दीज आर इनवैलिड। F is invalid due to keyword, C is invalid due to start from digit and B is invalid due to keyword. Okay. नेक्स्ट फाइंड द वैलिड आइडेंटिफायर। अब आपको वैलिड या इनवैलिड कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पे ये क्या है, वैलिड है, ये क्या है, ये भी वैलिड है हमारा, जो क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है। ये देखिए कीवर्ड ऐसे लिखा जाता है, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे। ये आइडेंटिफायर वैलिड है, ये इनवैलिड है। ओके, ये क्या है, इनवैलिड है, ये वैलिड है, और ये जो ब्रेक है ये क्या है, इनवैलिड है, बिकॉज ये क्या है, कीवर्ड है। ये क्यों इनवैलिड है, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, और ये वैलिड है। तो वैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से हो गए, एक ए हो गया और एक बी हो गया। सी इनवैलिड है क्योंकि डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, डी इनवैलिड है क्योंकि कीवर्ड है। तो हमारे रूल्स क्या थे, स्पेस अलाउड नहीं है, कीवर्ड अलाउड नहीं है, और स्टार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से, ये ध्यान रखना है। स्पेस नॉट अलाउड, कीवर्ड्स नॉट अलाउड, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अंडरस्कोर और अल्फाबेट। डिजिट्स का आप यूज कर सकते हैं बट बीच में यूज कर सकते हैं, एंड में यूज कर सकते हैं, परंतु स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। तो आप अगर ये रूल्स आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए कीवर्ड्स का पूरा चार्ट मैंने यहाँ दिखाया है, दीज आर कीवर्ड्स। इसमें ये देखिए फॉल्स का एफ कैपिटल है, नन का एन कैपिटल है और ट्रू का टी कैपिटल है। तो ये तीनों ये सारे कीवर्ड्स हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर एफ फर्स्ट कैपिटल लेटर है ये, और पाइथन जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। अगर फॉल्स को मैंने ऐसे लिख दिया तो वो वैलिड आइडेंटिफायर होगा, बिकॉज दैट इज नॉट
कीवर्ड। ओके, अब आपने इस पूरे कीवर्ड के चार्ट को याद रख लेना है। इज, जैसे फाइनली, कई बार विशेष कीवर्ड्स जैसे असर्ट, ये स्पेशली आ जाते हैं जो हम ध्यान नहीं देते इन पे। पास, इन, जैसे अभी ब्रेक आया, ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है, तो आप सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये देखिए, ओके। फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें इनवैलिड देखिए, ये तो वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, बट ये क्या है, ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये क्या है, कीवर्ड है। देखिए, कंटिन्यू इज ए कीवर्ड। कीवर्ड्स कैनॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। एक्चुअली कीवर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स फॉर द लैंग्वेज। They have predefined meaning and we cannot use keywords as identifier. ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के, इनका ट्रांसलेशन फिक्स होता है पहले से। जैसे क्लास क्या है, क्लास एक कीवर्ड है जो क्लास क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। DEF कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए फंक्शन। ग्लोबल इज यूज्ड फॉर ग्लोबल वेरिएबल। ओके, इसी तरीके से रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। नॉट इज लॉजिकल ऑपरेटर, और इज लॉजिकल ऑपरेटर, एंड इज लॉजिकल ऑपरेटर, फॉर इज लूप, ब्रेक इज ए कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू ब्रेक द लूप। तो ये कीवर्ड्स, इनके मीनिंग पहले से फिक्स है। व्हाइल इज लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, तो अगर आपने ये कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका डन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। देखिए, ये क्या है, वैलिड है, ये क्या है, इनवैलिड है, डिजिट से स्टार्ट हो गया। ये क्या है, वैलिड है, ये क्या है, वैलिड है, अंडरस्कोर है इसमें सिर्फ। पाइथन आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। पाइथन आइडेंटिफायर्स क्या है, केस सेंसिटिव है। यस, केस सेंसिटिव है, मीन्स लोअर केस अल्फाबेट एंड अपर केस अल्फाबेट्स जो है वो दोनों अलग अलग कंसीडर होते हैं इसमें। जैसे अभी हमने लिखा कि ये तो है क्या, ये कीवर्ड है, बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये क्या बन गया, ये आइडेंटिफायर बन गया। ओके, फिर देखिए, अभी देखिए हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर लिया इस आइडेंटिफायर में, प्लस स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये इनवैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, और ये वैलिड है। इस तरीके से आप आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। छोटी सी बात आपको याद रखनी है, एक तो आपको कीवर्ड का चार्ट याद रखना है, और दूसरा आपको नेमिंग रूल्स याद रखने हैं। नेमिंग रूल्स क्या है, नेमिंग रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। इसके लिए मैंने आपको दो चार्ट दिए हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, एक ये वाला, स्पेस नॉट अलाउड, कीवर्ड्स नॉट अलाउड, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर और अल्फाबेट, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर कैन नॉट बी यूज्ड। डिजिट्स को आप बीच में यूज कर सकते हो, लास्ट में यूज कर सकते हो, पर स्टार्ट में यूज नहीं कर सकते। ओके, कंसेप्ट हमने अभी कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर का समझा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे पाइथन में काम करता है। देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया a = 10 और अब a को प्रिंट करवाया a = 10। ओके, a इज ए आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू 10। अभी मैं एक और आइडेंटिफायर बनाता हूँ कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए। मैंने लिखा TRUE ट्रू इक्वल 25। ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है सिंटैक्स एरर? बिकॉज ट्रू इज ए कीवर्ड एंड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए आइडेंटिफायर। बट यहाँ हम देखते हैं TRUE = 10। तो अभी हमने लिखा, ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है,
बिकॉज ऑफ केस सेंसिटिविटी। जो हमने ऊपर ट्रू लिखा ये आइडेंटिफायर है, बट अगर इसी की अल्फाबेट्स को लोअर केस में लिख दिया, हमने केस चेंज कर दिया, तो ये कीवर्ड, ये जो है ये कीवर्ड है, बट दिस इज नॉट कीवर्ड। ओके, तो ये जो हमने लिया ये क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर है। ओके, मैंने लिखा अंडरस्कोर सम इक्वल 10, इट इज वैलिड। बट अगर मैंने लिखा 1 सम इक्वल 10, इनवैलिड बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। ओके, मैंने लिखा एट द रेट सम इक्वल 10, इनवैलिड बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम स्पेशल कैरेक्टर, जबकि स्टार्ट हमेशा कहाँ से होना चाहिए, डिजिट से, सॉरी अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। मैंने लिखा सम ऑल, अंडरस्कोर से अटैच कर दिया, अब इसमें कुछ वैल्यू साइन कर दी, ये क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर है। परंतु अगर मैंने इसको किसी और स्पेशल कैरेक्टर से यहाँ ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, इनवैलिड आइडेंटिफायर। मैंने लिखा ब्रेक इक्वल 10, ब्रेक इज ए कीवर्ड, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, बट अगर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ब्रेक बी कैपिटल कर दिया, अब ये वैलिड आइडेंटिफायर है। अभी मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकता हूँ, देखिए। ओके, मैंने लिखा इन इक्वल 10, इन इज ए कीवर्ड, बट अगर मैं लिखता हूँ इन इक्वल 10, इट इज एन आइडेंटिफायर। ओके, तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो तो आपको बताना है 4 कीवर्ड के बारे में कि 4 जो है वो अभी कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स आपको बताने हैं, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स बताने हैं। कुछ आइडेंटिफायर्स के नाम मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा ABC @ 25। आपको ये बताना है कि ये आइडेंटिफायर वैलिड है या नहीं है। ABC, सॉरी वैल्यू साइन करने की जरूरत नहीं, ये वाला आइडेंटिफायर वैलिड है या इनवैलिड। या मैंने लिखा 1 बैक, ये वैलिड है या इनवैलिड है, आपको बताना है। इनमें से इनवैलिड कौन से हैं ये बताना है आपको। मैंने लिखा सम अंडरस्कोर 1 2 3। ओके, मैंने लिखा दिस इज वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर। मैंने लिखा वैलिड है या इनवैलिड है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आप फ्रेम भी कर सकते हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन से वैलिड आइडेंटिफायर है, कौन से इनवैलिड है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है और मुझे लगता है कि आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।